Hello students, my name is Ajay Sharma and today I am going to discuss about the class 12 English chapter The Red Tape Peddler. In this chapter, the message that has been given by the narrator is that we can create the goodness of humans by love and compassion. Now, I will elaborate the chapter in Hindi so that you people could do justice with the questions asked in the board examination. So now I am going to explain the chapter in Hindi for everyone. चैप्टर का नाम है द रेड टेप पैडलर और इसमें ये बताया गया है कि हम प्यार के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा किसी जो बुरा व्यक्ति है उसमें भी हम अच्छाई पैदा कर सकते हैं और जो भी हम काम उससे करवाना चाहें उससे हम करवा सकते हैं। तो इस चैप्टर के 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है रेड ट्रैप पैडलर, दूसरा है क्रॉफ्टर, तीसरा है आयरन मास्टर और चौथी है एडला। तो सबसे जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का वो है रेड ट्रैप पैडलर। रेड ट्रैप पैडलर छोटी छोटी चूहेदानियाँ बनाता है। चूहेदानियाँ बनाने के लिए वो सामान इधर उधर से इकट्ठा कर लेता है और उनको गलियों में घूम घूम कर वो पैसे कमाता है और केवल चूहेदानियों को बेचकर ही वो अपनी जीवनचर्या को पूरी नहीं कर पाता है, तो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है वो। तो इस प्रकार से वो अपने जीवन को चला रहा होता है। और जो रेड ट्रैप पैडलर है वो खुद ये सोचता है कि ये जो पूरी दुनिया है एक बहुत बड़ा एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें जो ह्यूमन बीइंग्स है अपने लालच के कारण, अपने लोभ के कारण, अपने मोह के कारण फंस जाता है। जिस प्रकार से एक चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी में हम कोई ऐसी चीज़ रखते हैं खाने पीने की जिससे चूहा अट्रैक्ट हो जाता है और जैसे ही वो चूहेदानी में घुसता है चूहेदानी का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो पूरा वर्ल्ड है एक प्रकार से क्या है, एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें जो लालच होता है उस लालच के कारण मनुष्य फंस जाता है और दास बन जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इसी के बारे में बताया गया है। तो जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का वो है पैडलर, जो कि चूहेदानियाँ बनाता है और उन चूहेदानियों को बेच करके अपना जीवन यापन करता है और छोटी मोटी चोरियाँ भी वो करता रहता है। एक बार ये जो पैडलर है जो कि गलियों में घूमकर चूहेदानियाँ बेचता है, घूम रहा होता है, तो एक बार रात हो जाती है तो वो एक क्रॉफ्टर के यहाँ रात गुजारने के लिए शरण ले लेता है, शेल्टर ले लेता है। और वो जो क्रॉफ्टर है बहुत ही अच्छा व्यक्ति रहता है और वो अकेला रहता है। तो जब पैडलर के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है वहाँ शेल्टर के लिए तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है क्रॉफ्टर और पैडलर को रात गुजारने के लिए वहाँ पे दे देता है, उसको खाने के लिए भोजन भी देता है और उससे अच्छी अच्छी बातें करता है और एक गेस्ट की तरह उसको ट्रीट करता है और वो बहुत ही बातूनी किस्म का रहता है। तो और उसके साथ गेम भी खेलता है, तो बहुत ही खुश रहता है और एक अतिथि की तरह, एक गेस्ट की तरह पैडलर को ट्रीट करता है। बातों ही बातों में जो क्रॉफ्टर है वो उसको सारी चीज़ें बताता है कि वो जो आयरन मिल में वो पहले काम करता था, अब वो एक उसने गाय पाल के रखी हुई है और उसने 30 क्रोनर्स अर्न कर लिए हैं। और वो जब उसको लगता है कि जो गेस्ट है पैडलर उसको बिलीव नहीं हो रहा है, तो जहाँ पर उसने एक पाउच में 30 क्रोनर्स रखे होते हैं उनको दिखाता है कि ये 30 क्रोनर मैंने अर्न किए हैं। दूसरे दिन सवेरे जब क्रॉफ्टर अपने मकान से अपने निकल जाता है तो उसके साथ ही रेड ट्रैप पैडलर भी निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद लौट करके आता है और जहाँ पे पाउच रखा होता है 30 क्रोनर्स का वहाँ से वो विंडो से उनको 30 क्रोनर्स को निकाल लेता है और जाने लगता है। तो यहाँ पर पैडलर थोड़े से लालच में आकर के 30 क्रोनर्स चुरा लेता है, उस व्यक्ति को धोखा देता है जिसने उसको रात में शेल्टर दिया था। और जब वो जाता रहता है तो सोचता है कि मेन रास्ते से न जाकर के अगर वो मेन हाईवे से जाएगा तो उसको पकड़ा जा सकता है और उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो अपना रास्ता बदल लेता है और जंगल का रास्ता अपनाता है। जब वो जंगल का रास्ता अपनाता है तो जंगल में बहुत घूमने फिरने के बाद भी वो सही रास्ते
अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है और घूम फिर करके उसी स्थान पे बार बार आ जाता है, तब उसको समझ में आता है कि उसने बहुत गलत काम किया है और लालच के कारण वो जाल में फंस गया है और थक हार करके वो गिर जाता है और वहीं जंगल में सोने की कोशिश करता है। और मौसम बहुत ही ठंडा रहता है तो उसको नींद भी नहीं आ रही होती है। अचानक से उसको हथौड़े के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। हथौड़े की आवाज़ को चलने से जो पैडलर है, रेड ट्रैप पैडलर, उसको समझ में आ जाता है कि आसपास में ही कोई आयरन मिल हो सकती है और उसकी आवाज़ को सुन करके वो उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। और जब वो उस आयरन मिल के पास पहुंचता है तो वहाँ पे जो आयरन मिल में काम करने वाले वर्कर होता है उससे वो परमिशन मांगता है। वहाँ पे आग जल रही होती है और उसको बहुत ठंड लग रही होती है, तो जो ब्लैक स्मिथ होता है उससे परमिशन मांगता है और किसी प्रकार से वो वहाँ रुकने की में सफल हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब जो रामजो आयरन मिल का जो ऑनर होता है वो वहाँ पर आता है और अंधेरे में उसको पहचान नहीं पाता है पैडलर को, और उसको अपना कोई पुराना साथी समझता है और उसको अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन रेड ट्रैप पैडलर कोई भी उसको जवाब नहीं देता है, उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसको डर था कि यदि वो आयरन मिल ऑनर के यहाँ जाएगा तो उजाले में उसकी जो आइडेंटिटी है उस पता चल जाएगा आयरन मिल ऑनर को कि वो उसका कोई दोस्त नहीं है और उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जेल में जाना पड़ सकता है। तो वो मना कर देता है। बार बार आयरन मिल ऑनर के द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर उसके इनविटेशन को वो निगलेक्ट कर देता है। जब वो आयरन मिल ऑनर वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी को, अपने पुराने दोस्त को लाने के लिए आयरन मिल में भेजता है, तो एडला उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन एडला डाउट में रहती है कि मतलब उसको विश्वास नहीं होता है कि इस प्रकार का व्यक्ति जिसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, थोड़ा सा उसका अपीयरेंस भी अच्छा नहीं लगता, वो अनपढ़ जैसा लगता है, उसके अपीयरेंस से उसको लगता है कि ये मेरे फादर का दोस्त नहीं हो सकता। फिर भी अब जब उसके फादर ने, एडला के फादर ने पैडलर को लाने के लिए भेजा होता है तो वो उसको बार बार इंसिस्ट करती है और उसको कन्विंस करने में सफल हो जाती है और उसको वो घर ले आती है। और उसे क्योंकि वो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले होते हैं और एनी हाउ शी वॉज एबल टू कन्विंस द रेड ट्रैप पैडलर टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड वो इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और एडला के साथ वो आयरन मिल ऑनर के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसको एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको नहलाया धुलाया जाता है, उसके बाल काटे जाते हैं, उसको अच्छे कपड़े पहनने को दिए जाते हैं और आयरन मिल ऑनर के अच्छे कपड़े पहनने को दिए जाते हैं। और दिन के उजाले में जब आयरन मिल ऑनर रेड ट्रैप पैडलर को दिखता है तो वो समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, ये उसका पुराना दोस्त नहीं है और वो समझ जाता है कि अंधेरे में उससे गलती हो गई। अब वो उसको पुलिस के हवाले, रेड ट्रैप पैडलर को पुलिस के हवाले करने की सोचता है और चिल्लाता है। तो एडला उसको, आयरन मिल ऑनर को समझाती है कि हमने इसको इनवाइट किया है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, अब हमें उसे एक गेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए और हमें उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आयरन मिल ऑनर एडला के इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्योंकि रेड ट्रैप पैडलर बहुत दिनों से उसने आराम नहीं किया था, हमेशा वो डरा रहता था क्योंकि वो चोरियां भी करता था, बहुत आराम से सोता है और उसको एक बहुत ही अच्छी तरह गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, अच्छा खाना मिलता है उसको। तो आयरन मिल ऑनर के यहाँ पर वो केवल आराम करता है, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है उसको। और जो उसने वो कोट पहना था वो एडला उसको गिफ्ट कर देती है और उससे कहती है कि अब नेक्स्ट क्रिसमस पर भी वो उसको इनवाइट करना चाहती हैं, वो नेक्स्ट क्रिसमस पर भी उनके साथ सेलिब्रेट कर सकता है। नेक्स्ट डे आयरन मिल ऑनर और एडला चर्च में जाते हैं प्रेयर्स वगैरह करने के लिए। तो वहाँ उनको पता चलता है कि एक क्रॉफ्टर को एक रेड ट्रैप पैडलर ने लूट लिया है। तो उनको लगता है कि ये वही रेड ट्रैप पैडलर होगा जिसने कि उस क्रॉफ्टर को लूटा है, जो क्रॉफ्टर उनके यहाँ पहले काम करता था। तो उनको डर लगता है और जैसे ही वो चर्च से लौट करके आते हैं तो तुरंत अपने जो वहाँ उनका सर्वेंट था, अटेंडेंट था, असिस्टेंट था, उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गया। तो बोलते हैं वो चला गया। तो वो पूछते हैं यहाँ से कुछ लेकर गया है क्या, कोई चीज़ चोरी करके तो नहीं ले गया। तो वो वैलेट अटेंडेंट जो है उनका बताता है कि वो कुछ भी लेकर के नहीं गया, बजाय ले जाने के वो एडला के लिए कुछ छोड़ कर गया है। तो वो एडला के लिए एक चूहेदानी और उसमें सिकुड़े हुए 30 करोड़ जो उसने चोरी किए थे और एक लेटर लेके जाता है और ये लिख करके जाता है कि एडला के जो लव था,
जो उसकी जो भावनाएं थी, उसकी जो इमोशंस थी, और जो ट्रीटमेंट उसको मिला, जो अच्छा बर्ताव मिला, जो अच्छा बिहेवियर उसको मिला, उसने उसके हार्ट को पूरी तरह चेंज किया। और वो रिक्वेस्ट करता है कि जो 30 क्रोनोस पैडलर ने चुराए थे वो उसको रिटर्न कर दे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एडला के द्वारा रैट ट्रैप पैडलर के प्रति जो अच्छा व्यवहार किया, उसने उस बुरे व्यक्ति के हृदय को चेंज कर दिया और वो 30 क्रोनोस रिटर्न करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है। तो इन दिस वे वी फाइंड दैट हाउ द हार्ट ऑफ दैट रैट ट्रैप पैडलर गॉट चेंज। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि इसके बारे में ये मैसेज दिया गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, यदि हम उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, लव एंड कंपैशन दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम बुरे से बुरे व्यक्ति में भी जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो उसमें हम अच्छा चेंज लाना चाहते हैं, उस चेंज को ला सकते हैं। और ये मैसेज दिया गया है कि ये पूरा जो वर्ल्ड है, एक प्रकार से यहाँ पर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके लालच में हमें नहीं आना चाहिए और हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, और अच्छे व्यवहार से हम बुरे लोगों को भी चेंज कर सकते हैं और उनमें अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और मेरा जो चैनल है ES अकेडमी के नाम से, उसको आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आगे के वीडियोज़ में और भी मैं अपग्रेडेशंस और इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूँ। तो अगेन आई वुड आस्क you to please like, comment and subscribe my channel. Thank you all.